हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्यू सोल मार्कशीट को। जी हाँ, ये आपकी मार्कशीट है, एनपी वालों की ये मार्कशीट है, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो मार्कशीट है आपकी, उसको आज हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इस मार्कशीट में काफ़ी चीज़ें कंफ्यूज करने वाली है, जो कि स्टूडेंट को भी समझ में नहीं आई और हमें भी समझने में काफ़ी टाइम लगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अच्छे से आपके सामने आपको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमें टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो अभी हमारे पास बीए प्रोग्राम की मार्कशीट है, ऐसी सेम बीकॉम की भी होगी और ऑनर्स की भी होगी। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस कोर्स की मार्कशीट है, सिर्फ आपको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लेकर आया हूँ। तो आप इस मार्कशीट में देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सेमेस्टर है। यहाँ पे पहले शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ आपका सीरियल नंबर है, पेपर कोड है, पेपर नेम है, पेपर टाइप है, जैसे स्किल एनहांसमेंट, जेनिक इलेक्टिव, एईसी, डीएससी, डीएससी बैक, डीएससी, डीएससी, जेनिक इलेक्टिव, यानी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है। अब प्रॉब्लम स्टूडेंट को ये हो रही है कि सर ये जो मार्कशीट तो आ रखी है, तो ये टीएच, टीयू और पीआर का मतलब क्या होता है? तो मोस्टली स्टूडेंट के कमेंट थे कि टीएच, टीयू और पीआर का मतलब क्या होता है, और हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम पास है या फेल है, क्योंकि मार्कशीट ही इस तरीके से इस बार बन के आई है। क्योंकि इससे पहले जो मार्कशीट आती थी उसमें सिंपली आपके नंबर रहते थे, 100 में से कितने नंबर आए आपके, और ग्रेड लिखे रहते थे और आप पास फेल लिखा रहता था। बट इसके अंदर जब से इंटरनल असेसमेंट इसके अंदर लाया गया है, तब से थोड़ा मार्कशीट का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा चेंज हो गया है। और मैं ये कहूँगा कि 90% की आपकी थ्योरी थी और 70 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट था। ठीक है, अब ज़रा देख लेते हैं टीएच, टीयू और पीआर ये क्या है। नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें मार्कशीट में बता रखा है कि टीएच का मतलब ये होता है कि थ्योरी, मतलब थ्योरी जो आपने लिख के जो आप देकर आए हो, टीएच का तो मतलब इन्होंने थ्योरी बता दिया है। और पीआर का मतलब प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल तो वैसे एक्चुअल में होता नहीं है, तो इन्होंने प्रैक्टिकल की जगह इंटरनल असेसमेंट को इसके अंदर जगह दी है। तो इंटरनल असेसमेंट आपका हुआ था, तो यानी पीआर का मतलब आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया एक तरीके से, और टीएच का मतलब थ्योरी हो गया। ठीक है, अब देख लेते ज़रा इसका तो मतलब हमें समझ में आ गया कि टीएच का मतलब थ्योरी हो गया और पीआर का मतलब इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब टीयू का मतलब क्या है, समझ रहे हो ना? टीयू, इसकी जानकारी इस मार्कशीट के नीचे कहीं भी नहीं दे रखी है। आप देख सकते हो कि टीयू का मतलब है क्या, इसकी जानकारी कहीं भी नहीं है, जिसे थ्योरेटिकल बोला गया है। इसकी जानकारी किसी भी इसमें मार्कशीट में नहीं दे रखी। ठीक है, तो ये हमें नहीं पता ये जो टीयू के जो मार्क्स है वो किस तरीके से एसओएल डाल रहा है, जबकि ग्रेड इसमें दिए हुआ है। जरा एक चीज़ देखिए, एक चीज़ समझने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इस स्टूडेंट ने, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। टीएच का मतलब ग्रेड में एसओएल ने बोला है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बोला है कि थ्योरी है। तो मान लीजिए स्टूडेंट का या ब्लैंक है, मतलब इसने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा लिखने वाला। ठीक है, बट इसने इंटरनल असेसमेंट दिया यानी प्रैक्टिकल दिया होगा, और नेट ग्रेड बना इसका भी, और ये बंदा हो गया पास। यानी थ्योरी दिए बिना ही ये सिर्फ प्रैक्टिकल से पास हो गया। बहुत अचंभे वाली बात है। ठीक है, टीयू भी इनका खाली है, कोई बात नहीं। अब नीचे जाते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है जेनिक इलेक्टिव का, जो कि अभी शो नहीं कर रहा है टेक्निकल एरर की वजह से, होगा इंग्लिश वगैरह हिंदी वगैरह। तो इन्होंने एग्ज़ाम दिया, इनके एग्ज़ाम में आज सी ग्रेड आई, और टीयू इनका बना हुआ है। अब ये टीयू किस में से लिया गया ये नहीं पता, बट इन्होंने इंटरनल असेसमेंट भी दिया था, जबकि इंटरनल असेसमेंट इनका ब्लैंक कर दिया गया। अब आप देख सकते हो, और ये इसमें भी पास हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब नीचे आते, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब आप देख सकते हो ये एक और थ्योरी का मार्क्स है, ये है आपका एईसी का पेपर है, आपका इन्वायरमेंटल साइंस का। ठीक है, मैं अभी फर्स्ट सेमेस्टर का दिखा रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हो B+ इनको मिला हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस में, यानी ये जो लिख कर आए पेपर में उसके ने नंबर मिले हैं। बट इंटरनल असेसमेंट जो इनका हुआ था प्रैक्टिकल में, इनको F मिला, यानी ये प्रैक्टिकल में फेल हो गए। जब हमने इन स्टूडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो इनके स्टूडेंट के द्वारा ये बोला गया, सर मैंने जो प्रैक्टिकल जो इंटरनल असेसमेंट दिया था वो मैंने पूरा का पूरा दिया था, घर बैठ के दिया था और चीट करके दिया था। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो घर बैठ के तो हर कोई जानता है कैसे पेपर देता है, और जबकि इनको इस पेपर में फेल कर दिया, जबकि तब भी ये पास हो गए नेट ग्रेड में, इसकी वजह से ये पास हो गए। अब समझने वाली बात ये है कि इसमें क्यों नहीं, ये ब्लैंक क्यों है।
ठीक है, यहाँ भी तो कोई ग्रेड हो सकता था। जब यह बी प्लस था तो डी ग्रेड किस तरीके से आ गया ये मैं समझ नहीं पा रहा। ये तो एसओएल जब तक एक्सप्लेन नहीं करेगा तब तक ये समझ से बाहर है। थोड़ा नीचे आते हैं। तो ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के मार्क्स हो गए। अब आप देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल को देखें, अब ज़रा सेकंड सेमेस्टर की तरफ आते हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में कुल मिला के कितने प्रैक्टिकल हुए थे? कुल मिला के 7 प्रैक्टिकल हुए होंगे। तो अब आप देख सकते हो, तो ये जो 7 में से सब 2 कॉलम में ही इनके ग्रेड है, बाकी कॉलम इनके ब्लैंक है। आप देख सकते हो, ठीक है, बाकी कॉलम इनके ब्लैंक है और इनके 2 में ही इनके ग्रेड दे रखे हैं। जबकि जो इंटरनल असेसमेंट वाले कॉलम ब्लैंक है, उसकी जगह जो टीयू वाला जो सेक्शन है, ग्रेड टीयू वाला, उनके अंदर इन्होंने ग्रेड दे रखे। यानी कि जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स है उनको 2 भागों में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। पहला तो वो उसमें इंक्लूड कर रहे हैं इंटरनल असेसमेंट में, दूसरा ये टीयू वाले सेक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं। आप देख सकते हो, आपके सामने दिखा रहा हूँ। जैसे इस साइड ये ब्लैंक है इंटरनल असेसमेंट का, जो जबकि प्रैक्टिकल होते नहीं हैं। और ये 4 यानी इन्होंने इंटरनल असेसमेंट दिए थे जिनके मार्क्स इनको मिले हुए टीयू के रूप में, ठीक है। और नीचे जाओगे तो नीचे आप देख सकते हो दोनों ही भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। हो सकता है इन्होंने इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया हो इसका, और इनको जो सी ग्रेड मिला हुआ है ये इनके थ्योरी के बेस पे मिला हुआ है, और जबकि ये पास हो गए सी ग्रेड के तहत, ठीक है। अब हम नीचे जाते हैं। अब देखिए सबसे अलग बात, नीचे जाते हैं। इन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, टीएच यानी थ्योरी का पेपर इन्होंने नहीं दिया। जिन्होंने थ्योरी का पेपर नहीं दिया, देखिए ब्लैंक है बिल्कुल, जिसकी वजह से इनको एफ दिया गया, और इसीलिए ये इस सब्जेक्ट में इनकी ईआर आ चुकी है। देखिए ईआर आ गई ना, क्योंकि इन्होंने थ्योरी का पेपर नहीं दिया। तो इतनी सी बात आप समझ लीजिए, अगर आप थ्योरी में फेल होते हो तो आप 100% फेल माने जाओगे। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। चलो, ये एक चीज़ मार्क्सिट मैंने आपको बता दी, जिसमें एसओएल ने बोला कि पीआर का मतलब ये होता है कि आपका इंटरनल असेसमेंट है, टीएच का मतलब ये होता है कि आपका थ्योरी है, और टीयू का मतलब ये होता है कि मतलब हो सकता है कि ये इंटरनल असेसमेंट और आपका थ्योरी के पेपर को मिला के कोई ग्रेडिंग दे रहे हो। इसकी कोई जानकारी अभी तक एसओ की तरफ से नहीं आई कि ये ग्रेडिंग किस चीज़ की दी जा रही है। ये तो जब तक क्लियर नहीं होगा, बट इतना क्लियर है कि ये जो इनकी जो एफ आई है ये नहीं इसी वजह से आई है क्योंकि इन्होंने थ्योरी का पेपर नहीं दिया था। यानी कि जो इनकी मार्कशीट में जो एरर है वो एरर इसीलिए कि इन्होंने थ्योरी का पेपर मिस किया। चलो ठीक है, एक मार्कशीट हम और देख लेते हैं। ये तो हमने एक्सप्लेन कर दी, एक और मार्कशीट ज़रा देख लेते हैं। तो ये एक और स्टूडेंट की मार्कशीट है आपके सामने है, और इस मार्कशीट में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा एक चीज़। आप देखिए, ये मार्कशीट आपके सामने, और ये स्टूडेंट पूरी तरीके से पास है। अब देखिए, अब जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है कि टीएच का मतलब थ्योरी होता है, तो इन्होंने थ्योरी का पेपर का जो सेक्शन है इनका ब्लैंक है, टीयू का भी ब्लैंक है, जबकि पीआर यानी इंटरनल असेसमेंट इन्होंने दिया था, जिसकी वजह से इनकी जो ग्रेड बनी है बी बनी, और ये इस सब्जेक्ट में पास हो गए। यानी कि इन्होंने थ्योरी का दिया है नहीं दिया ये तो यही बता सकते हैं, जबकि हमें जो मार्कशीट में दिख रहा है इन्होंने थ्योरी का पेपर नहीं दिया। ये सब इंटरनल असेसमेंट के द्वारा ही पास हो गए, बहुत बड़ी बात है, जबकि हम कहते हैं कि इंटरनल असेसमेंट द्वारा कोई पास नहीं हो सकता, ठीक है। अब नीचे आते हैं। नीचे आप देख सकते हो इन्होंने थ्योरी का पेपर दिया, जेनिक इलेक्टिव का बी मिला, टीयू जो कि इंटरनल असेसमेंट में से लिया गया, अभी किस तरीके से लिया गया यही बता सकते हैं। हो सकता है कि जेनिक इलेक्टिव का और आपका डीएससी की जो सब्जेक्ट है वो टीयू में इंक्लूड होते हो, और बाकी जो एईसी, बीईसी और एईसी का जो पेपर होता है सेक का, वो आपका पीआर में इंक्लूड होते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ना, ये देखिए डीएससी के जो है जेनिक इलेक्टिव के, ये इन्होंने टीयू में इंक्लूड करे हैं, क्योंकि 90 नंबर के पेपर भी होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दिया होगा इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी भी दिया, ये बी प्लस मिल के पास हो गए, ठीक है। ये यहाँ तक तो ठीक है। हम थोड़ा नीचे जाते हैं। इन्होंने थ्योरी का पेपर दिया, ए ग्रेड मिली, पीआर दिया, बी मिला, और बी प्लस इनको मिल गया, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, सारा समझ में आ रहा है किस तरीके के नंबर आ रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा नीचे आते हैं। नेट ग्रेड में किसी में भी इनकी ईआर नहीं है, किसी में भी इनका एफ शो नहीं कर रहा है, ये सब में पास है। अब देखिए एक चीज़ और, अब ये अब्सेंट वाली जो प्रॉब्लम है, ये देखिए ये जो अब्सेंट वाली प्रॉब्लम है ये मोस्टली स्टूडेंट को शो कर रहा है। अब ये कहाँ शो कर रहा है? ये शो कर रहा है टीयू वाले सेक्शन के अंदर। टीयू वाले सेक्शन के अंदर ही एब्सेंट का मोस्टली स्टूडेंट को शो कर रहा होगा। अब स्टूडेंट का कहना है कि सर हमने इंटरनल असेसमेंट दिया था, ठीक है, और हमने एग्ज़ाम भी दिया था, जबकि स्टूडेंट पास हो चुके हैं, क्योंकि देखिए इनका ग्रेड सी बना हुआ है थ्योरी से, और इनको जो नेट ग्रेड मिला है वो डी मिला है, ये स्टूडेंट पास हो गए। बट ये जो अब्सेंट दिया गया है पेपर देने के बावजूद भी, इंटरनल असेसमेंट देने के बावजूद भी,
अब ये क्यों दिया गया है, क्या ये अटेंडेंस सीट से ठीक होगा या कोई ये इंटरनल प्रॉब्लम है, ये तो एसओएल ही बता पाएगा। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपने इंटरनल असेसमेंट दिया था और एग्ज़ाम भी दिया था, तो भी अगर आपके टीयू सेक्शन में या पीआर सेक्शन में ए बी शो कर रहा है, तो आप एक बार एसओएल विजिट कर लेना, उनसे पूछना सर ये ए बी क्यों शो कर रहा है, ठीक है। नीचे आएंगे थोड़ा सा और देखते हैं, तो बी प्लस और ये इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, ठीक है, बी प्लस हो गया। नीचे आओ थोड़ा सा और, अब देखिए ये स्किल एनहांसमेंट का एक पेपर है जो कि यहाँ ब्लैंक है, पता नहीं ब्लैंक है, उसके बावजूद भी बी प्लस इन्हें मिला हुआ है पीआर में यानी इंटरनल असेसमेंट में, और ये पास हो गए, ठीक है। और इनका टीयू का सेक्शन खाली है। नीचे आओगे थोड़ा सा और, एक इनका पेपर है सेकंड सेमेस्टर का वैल्यू एडिशन का, जिसमें इनका टीएच में यानी थ्योरी में इन्हें सी ग्रेड मिला हुआ है, टीयू वाला सेक्शन खाली है और इंटरनल असेसमेंट में फेल हो गए और ग्रेड इनका बना डी बना, ठीक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कि अगर आपका एफ अगर इस सेक्शन में है, अगर मान लीजिए अगर आप थ्योरी के कोई भी पेपर मिस करते हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको वो पेपर तो देना पड़ेगा। बट यहाँ बात आ जाती है इंटरनल असेसमेंट की, पीआर और टीयू। अब देखिए एक चीज़ अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीआर और टीयू जो है वो एक ही में आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जो जेनिक इलेक्टिव का पेपर है, अगर आप उसका इंटरनल असेसमेंट देते हो तो वो टीयू में इंक्लूड रहेगा, और डिसिप्लिन का जो अगर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा वो भी टीयू में इंक्लूड रहेगा। बाकी आपका स्किल एनहांसमेंट, डीएससी के जो सब्जेक्ट है उनका जो अलग सेक्शन इन्होंने बना रखा है पीआर का, यानी प्रैक्टिकल का, जो कि प्रैक्टिकल होते भी नहीं है। इंटरनल असेसमेंट को इन्होंने प्रैक्टिकल बोल रखा है एसओएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये स्टूडेंट फाइनल रिजल्ट में पास हो गए, तो इनको तो कोई खतरा नहीं है। बस ये है कि ये जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है कि एक तो एब्सेंट है, ये एफ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या इनको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, जबकि नेट ग्रेड में पास है, रिजल्ट में ये पास हो चुके हैं, देखिए रिजल्ट में पास हो चुके हैं, कहीं भी ईआर नहीं है, जबकि इनके मार्कशीट में इस सेक्शन में ए बी है। अब ये ए बी कैसे हटेगा, ये तो आपको एसओएल जाके ही पता चलेगा। और ये एफ का क्या सोल्यूशन है, ये जो फेल किया गया, क्या इनका इंटरनल असेसमेंट दोबारा होगा या नहीं होगा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तो आपको एसओएल विजिट करके ही आपको कंफर्म करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कन्फ्यूजन आपको हो रही है टीएच, टीयू और पीआर में, बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सिंपल सी कहानी है। टीएच जो है वो थ्योरी के लिए है, टीयू और पीआर जो है प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट, और टीयू को भी इन्होंने डिसिप्लिन और जेनिक इलेक्टिव के इंटरनल असेसमेंट में इन्होंने इंक्लूड किया है। मतलब अगर आपने इंटरनल असेसमेंट दिया होगा डिसिप्लिन का, जेनिक इलेक्टिव का, तो जो आपका सेक्शन होगा टीयू वाला उसमें ग्रेडिंग शो करेगी। और अगर आपने स्किल एनहांसमेंट, वैल्यू एडिशन और सेक का दिया होगा और एईसी का, तो आपका जो पीआर वाले सेक्शन में आपकी ग्रेडिंग शो करेगी, ठीक है। और ये बहुत अचंभे वाली बात है कि इन्होंने थ्योरी का पेपर नहीं दिया, 90 नंबर इन्होंने नहीं दिया, और सिर्फ इन्होंने पीआर दे के इन्होंने उस पेपर को क्वालिफाई कर लिया। बहुत अचंभे वाली बात है, क्या कोई टेक्निकल एरर है क्या, ये तो एसओएल ही बता पाएगा। बाकी गुड न्यूज़ ये है, जिनका भी ये पास लिखा हुआ है उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो पास हो चुके हैं। बाकी ये जो भी एब्सेंट वगैरह ये प्रॉब्लम है क्या, ये तो आप एसओएल जाकर ही पता कर सकते हो। ये छोटी सी वीडियो थी, मैंने कोशिश की है पास और फेल बताने की। तो सिंपल है, आप नीचे जाइए और देखिए कि यहाँ क्या शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आपको पास शो कर रहा है तो आप पास हो, अगर ईआर करके शो कर रहा है तो चेक कीजिए जो ईआर बना है किस वजह से बना है, क्या आपके थ्योरी में कहीं कोई पेपर मिस है या ए बी है, या पीआर में कोई पेपर मिस है या ए बी है, या नेट ग्रेड को जरूर चेक कर ले, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो थी, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।